ग्रहण का समय नजदीक आ रहा है विनय। कुछ समझ में नहीं आ रहा है फादर। अभी कैसे मासूम बच्ची के माफिक लग रहा है, और कुछ घंटों पहले कैसा था? विनय, अब आओ भी। देखो कौन आया है आपसे मिलने। पहचाना इनको? पता है, ये आपके लिए एक गिफ्ट लाए हैं। वाओ, चॉकलेट। नहीं बेटा, ये आपके लिए है। चलो अब जल्दी से इसे खत्म करो, हमें घर भी चलना है ना। मैं जानती थी विनय, तुम मान जाओगे। अब तुम्हारी जिद के आगे मेरी कभी चली है? जिद की बात नहीं है विनय, यही सही फैसला है। हाँ शायद तुम साथ हो तो देख लेंगे जो होगा। ये हुई ना बात दरोगा जी। और वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार विनय और दिया को बेसब्री से था। मगर उस दौरान लिलियाना मारियानो के साथ वहां से दूर थी। विनय और दिया सगाई के बाद आखिरकार शादी कर रहे थे, और अब वो दोनों पति पत्नी थे, और शादी के तुरंत बाद ही 9 वर्ष की एक बच्ची के माता पिता भी। कितने जल्दी ये सब हो गया ना दिया। कल तक वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, और अब हमारी बेटी। अजीब है। मुझे लगता है तुम्हें अब भी शक है कि हमने उसे अडॉप्ट करके सही किया। वो कोशिश कर रहे थे कि लिलियाना भी आम बच्चों जैसी ही बड़ी हो। कम से कम दिया तो यही कर रही थी। निया, ये क्या नाम हुआ? विनय और दिया, मतलब मिया। और क्या। मगर विनय इतनी आसानी से नहीं भूला था कि उस लड़की ने कैसी तबाही मचाई थी। मैं ऑफिस जा रहा हूं मारियानो, तुम उस लड़की पर नजर रखना। कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना। बरोबर, तुम टेंशन नहीं लेने का। तेरा डॉटर होने का ना अभी वो। विनय ने उसकी बात बीच में ही काट दी। डॉटर का तो मुझे पता नहीं मारियानो। दिया की बात मैंने इसलिए भी मान ली क्योंकि मैं इस लड़की पर नजर रख सकता हूं। ये खतरा है दूसरों के लिए। चलो मैं चलता हूं। तो इतना डेंजरस छोकरी को तुम घर पर काहे रखता? अरे हमेशा के लिए नहीं रखा है मारियानो, समझो ना। मुझे बस वक्त चाहिए थोड़ा सोचने और समझने का, किसी फैसले तक पहुंचने का। और फिलहाल वो खतरा भी नहीं, तब तक सोचते हैं कुछ। 2 ही दिन बीता था लिलियाना को उनके साथ रहते हुए। एक रात विनय कमरे से बाहर निकला। उसे धीमी सी कुछ आवाज सुनाई दी थी। ये मेरा वहम है या किसी ने मेन डोर खोला है? वो गलत नहीं था। दरवाजा लिलियाना ने ही खोला था। वो नींद में चल रही थी और जाने कहां जा रही थी। अरे इसे क्या हुआ? कहां जा रही है ये? विनय समझ गया कि वो पूरी तरह अपने होश में नहीं है, इसलिए उसे टोकना भी उसे जोखिम भरा लगा। पता नहीं वो क्या करे, इसलिए उसने चुपचाप उसका पीछा करने की सोची। कुछ देर बाद वो एक जले हुए कॉम्प्लेक्स के अंदर चली गई, जहां पिछले ही हफ्ते आग लग गई थी। फिलहाल वो खाली था। ये यहाँ क्यों आई है? वैसे भी ये तो खाली है। कुछ तो अजीब है इस लड़के के साथ। और अंदर का नजारा होश उड़ा देने के लिए काफी था। अंदर एक डेविल कॉल चल रहा था। जरूर उसी की शैतानी तरंगों से खींचती हुई लिलियाना वहां तक चली आई थी। और विनय के लिए ये बेहद सदमे भरा था। इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। अरे हाँ, बताया तो था मारियानो ने कि हाफ डीमन और भी जगहों पर है, पर सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी दोबारा इनसे मिलूंगा। ये जरूर एक डेविल कॉल है।
उधर उस हाफ डीमेंस ग्रुप के लोगों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुना तो था उन सबने शैतान की बेटी के बारे में जो गायब थी, और तभी उनमें से किसी ने विनय को देख लिया और डेविल कॉल रुक गया। सभी विनय को देखकर उतने ही हैरान थे जितना विनय उन्हें देखकर था। अरे वो कौन छुपा इधर? सब देख लिया इसने। ओह नो, ये तो वो पुलिस वाला है। विनय के आ जाने से उन सब ने डेविल कॉल रोक दिया था। उसकी वजह से लिलियाना भी वहीं बेहोश होकर गिर गई। डेविल कॉल की जो शैतानी तरंगे उसे वहां तक लाई थी वो बंद हो चुकी थी। इसने सब देख लिया है, इसे छोड़ नहीं सकते। ऊपर से ये पुलिस वाला है। खत्म करो इसे और फिर लड़की को लेकर चलो यहाँ से। उधर लिलियाना को होश आ गया था और विनय को खतरे में देख वो घबरा गई। पापा, नहीं, दूर हटो सब। बेबी लिलियाना, ये ह्यूमन आपके काम का नहीं है, इसे हम देख लेंगे। आप हमारे साथ चलो। मार डालो उसे लिलियाना, विनय को मार डालो। तुम बहुत पावरफुल हो लिलियाना, हम साथ में दुनिया पर राज करेंगे। विनय को मार डालो लिलियाना, किल हिम। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम निया है और मैंने कहा मेरे पापा से दूर रहो। निया का ये रूप देख विनय हैरान था। हाँ, वो ये कर सकती थी। आखिर शैतान की बेटी थी। वो सारे या तो बेहोश थे या मर चुके थे और लिलियाना अब सामान्य हो चुकी थी। अरे ये सब क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। पापा, ये क्या हुआ सबको? लिलियाना घबराहट में आकर उससे लिपट गई। पापा, हम घर चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद जब इसका दिमाग डिस्टर्ब होता है डर या किसी भी वजह से, तो इसकी वो सारी डेमनिक पावर्स एक्टिव हो जाती हैं। मगर अब भी इसे कुछ याद नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। और फिर विनय का बर्ताव भी उसके प्रति थोड़ा नर्म हुआ। आखिर लिलियाना ने उसे उसकी निश्चित मौत से बचाया था। ये कोई मामूली बात तो नहीं। विनय खुद नहीं जानता था कि वो उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था। वो लड़की जो कुछ दिनों पहले तक उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, वो उसकी उंगली थामे चल रही थी और उसे बुला रही थी पापा। यही तो उसकी जिंदगी का सबसे संवेदनशील पहलू था। उसे अपने सौतेले पिता से सिवाय दुख तकलीफ के कुछ नहीं मिला था और आज वो खुद एक पिता है। क्या वो अच्छा पिता बन पाएगा? और तभी उसे कुछ याद आया। क्या हुआ पापा? आप रुक क्यों गए? इस डेविल कॉल से तो हम बच गए, मगर ऐसे हाफ डीमन ग्रुप तो न जाने कितने ही होंगे। सबको लिलियाना चाहिए होगी और अगर ये उनके हाथ लग गई तो मुझे उन्हें दूर रखना होगा। दिया गलत भी क्या बोल रही थी? आज इसने मेरी जान बचाई। इसके अंदर की सामान्य बच्ची ने, जो मुझे अपना पिता मानती है, तो क्या मैं उस बच्ची को एक मौका नहीं दे सकता? हम घर चलते हैं। और अब निया को डर तो नहीं लग रहा ना? पापा है ना निया के पास? नहीं लग रहा। और विनय ने तय कर लिया कि वो उसे निया की तरह अपनाएगा और उसके अंदर की लिलियाना को बाहर आने का कोई मौका नहीं देगा। विनय ने तो तय कर लिया था कि उसे क्या करना है, पर क्या आगे का रास्ता इतना आसान था? क्या डीमन सोसाइटी इतनी आसानी से लिलियाना को छोड़ देगी जो उनके लिए इतनी नायाब है? बहरहाल इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं अज्ञात भविष्य की परतों में।
तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है शैतान